हेलो दोस्तों, की हाल चाल सारे सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विथ रमनदीप पर। और आज की जो वीडियो है वो कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेके है। IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस समय जो टाइम शो हो रहा है वो कितना है वो भी बताएंगे साथ में, और साथ में ये भी बताएंगे एक्चुअल जो टाइम है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेके वो कितना लग रहा है, कौन सी कैटेगरी पे एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। क्योंकि IRCC पे जो टाइम शो हो रहा है और जो एक्चुअल में टाइम लग रहा है काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो इसका कारण क्या है और आपकी फाइल पे कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा एक्चुअल में, तो वो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस हैं तो उन सभी का रिप्लाई करेंगे, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारी वीज़ा रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स, फाइलिंग रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स आप तक लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम को लेके जो IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है स्टडी परमिट की। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, साथ में IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। तो इसमें जो स्टडी परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना शो हो रहा है। इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने अप्लाई किया है स्टडी परमिट, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है आप देख सकते हैं कि 3 वीक्स आ रहा है। बट एक्चुअल में कितना लग रहा है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर हम विजिटर वीज़े पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं विजिटर वीज़ा हमने सेलेक्ट किया है, तो इसमें हमें अपनी कंट्री भी साथ में सेलेक्ट करनी होगी, इंडिया। तो जो इसमें प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो 45 डेज़ का आ रहा है। हर अपडेट में ये बढ़ता जा रहा है। लास्ट जो अपडेट आई थी वो 13 अगस्त को आई थी, उसमें 41 डेज शो हो रहे थे। मेरी लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें 41 डे शो हो रहे थे विजिटर वीज़ा का। और जो ये लेटेस्ट अपडेट आई है 20 अगस्त की है, इसमें 45 डेज हो रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लास्ट मंथ विजिटर वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम था वो लगभग 20 से 22 दिन था, तो एक मंथ के बाद लगभग ये जस्ट डबल हो गया है, 45 डे हो गए। और एक्चुअल में कितना लग रहा है ये बिल्कुल अलग है, ये भी चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तीसरी जो कैटेगरी है वो लेते हैं वर्क परमिट की, आउटसाइड फ्रॉम कनाडा। इसमें भी हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। आप देख सकते हैं इंडिया इसमें सेलेक्ट कर दिया है। और जो इसमें जो टाइम आ रहा है, लास्ट अपडेट में भी 7 वीक आ रहे थे, इसमें भी 7 वीक्स आ रहे हैं। इसमें नई अपडेट में कोई भी टाइम इसका इंक्रीज़ नहीं हुआ है। प्रोसेसिंग टाइम वर्क वीज़ा का आउटसाइड फ्रॉम कनाडा, मतलब इंडिया से हमने अप्लाई किया, तो 7 वीक का टाइम इसमें IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो रहा है। एक्चुअल टाइम बहुत डिफरेंट है, वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले ये लास्ट कैटेगरी एक और मैं इसमें ले लूँ सुपर वीज़े की। सुपर वीज़ा हमने सेलेक्ट किया है और ये इंडिया से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया हमें इसमें सेलेक्ट करना होगा। और जब इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो 138 डेज़ इसमें भी शो हो रहे हैं। थोड़ा इसमें भी बढ़ गया, आई थिंक लास्ट जो अपडेट थी उसमें 131 डेज़ शायद शो हो रहे थे या 134 शो हो रहे थे, लेकिन इधर अभी थोड़ा बढ़ गया है, 138 डेज़ शो हो रहे हैं। और IRCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे 138 डेज शो हो रहे हैं, और एक्चुअल में जो इसका टाइम लग रहा है वो लगभग सेम है। जो यहाँ शो हो रहा है वही आपकी प्रोसेसिंग टाइम फाइल पे भी लग रहा है। सुपर वीज़े का रिजल्ट इजीली आ रहा है। जो IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग टाइम लग रहा है, विजिटर वीज़े में 45 डेज़ लग रहे हैं, स्टडी परमिट में 3 वीक्स लग रहे हैं, वर्क परमिट में 7 वीक लग रहे हैं, और सुपर वीज़े में 137 या 138 डेज लग रहे हैं। तो जो एक्चुअल टाइम लग रहा है ये भी आपको बताएंगे। कमेंट सेक्शन भी साथ में स्टार्ट करते हैं, तो जो कमेंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे कि एक्चुअल टाइम क्या लग रहा है। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो राघव शर्मा जी हैं। ये लिखते हैं, इन्होंने अपना पूरा टाइमलाइन बनाई है, स्टडी परमिट इन्होंने अप्लाई किया था। तो ये लिखते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड जुलाई 24, बायोमेट्रिक सबमिटेड जुलाई 28, एक्सेप्टेड टाइम ऑफ प्रोसेसिंग देन वाज 21 डेज। जब इन्होंने सबमिट किया था एप्लीकेशन अपनी तो 21 दिन लग रहे थे प्रोसेसिंग टाइम। रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल एग्ज़ाम अगस्त 11, मेडिकल एग्ज़ाम पास्ड अगस्त 15। आई एम इन कॉन्स्टेंट टच विथ माई यूनिवर्सिटी एंड फिल्ड आउट द IMM 5475 फॉर्म टू ऑथराइज IRCC टू शेयर माई फाइल विद दैम। Please share your insights on what could be accepted time to receive my study permit and how much time would it take to get it stamped from New Delhi VFS। तो देखिए, जो इन्होंने अप्लाई किया था वो जुलाई 24 को अप्लाई किया था इन्होंने अपनी स्टडी परमिट की फ़ाइल। बायोमेट्रिक 28 जुलाई को हो गए। उसके बाद मेडिकल की रिक्वेस्ट आई है इनको 11 अगस्त को।
उसके बाद इन्होंने मेडिकल 15 को इनका वो हो गया था, पास्ड हो गए थे मेडिकल में ये। 15 अगस्त के बाद अब जो इनका टाइम लगना है हमारे अकॉर्डिंग वो अभी 10 से 15 दिन का और लगेगा। 15 से 28 अगस्त तक इनको रिज़ल्ट आ जाएगा इनकी एप्लीकेशन पे। अगर इनके फेवर में रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू गेट स्टैम्प फ्रॉम न्यू दिल्ली VFS। देखिए इसमें दो तरह से होता है, एक तो आप सेल्फ सबमिट करते हैं पासपोर्ट और सेल्फ कलेक्ट करते हैं, एक सेकंड है ऑप्शन कि आप कोरियर करते हैं। देखिए अगर आपने कोरियर किया है दोनों तरफ से देन आपका 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे आपके पासपोर्ट रिसीव होने में। अगर आप सेल्फ कलेक्ट करते हैं, सेल्फ सबमिट करते हैं, देन ये 10 दिन आपके बच जाएंगे। तो फिर भी अगर आप जैसे आपका मानते हैं कि आपने सेल्फ सर्विस ली है तो आप खुद जाके सबमिट कर रहे हैं अपना पासपोर्ट, तो उसमें भी जो आपका इसमें जो टाइम लगेगा वो 15 से 20 दिन का लगभग लग रहा है। इस समय थोड़ा टाइम इसमें भी लग रहा है क्योंकि फाइलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए इन्होंने जुलाई 24 को अप्लाई किया था, अगस्त 24 तक 1 महीना हो जाएगा इनकी फाइल को। बट IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 वीक्स आ रहे हैं और जो एक्चुअल टाइम है वो 6 to 7 वीक्स लग रहा है। तो जस्ट डबल से भी ऊपर जा रहा है स्टडी परमिट का एक्चुअल टाइम। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ स्टडी परमिट तो वो अपना मान के चलें 6 से 7 वीक लग रहे हैं आपकी स्टडी परमिट की फाइल पे रिज़ल्ट आने को। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो आप स्टैम्प होने को टाइम लग रहा है वो 15 से 20 दिन लग रहे हैं। आप अगर आप सेल्फ सबमिट करते हैं और सेल्फ कलेक्ट करते हैं, तो अगर आप कोरियर करते हैं देन 10 एक्स्ट्रा दिन आप उसमें और ऐड कर लीजिए। तो ये स्टडी परमिट का आपका क्लियर हो गया। जो एक्चुअल में टाइम है वो 6 to 7 वीक्स लग रहे हैं, बट IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 वीक्स शो हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये है कुणाल पांड्या, ये लिखते हैं रमनदीप जी, मैंने अपनी कनाडा की टूरिस्ट वीज़े की फ़ाइल 26 जून 2025 को न्यू IRCC पोर्टल पर सबमिट की थी और 1 जुलाई 2025 को मेरे बायोमेट्रिक कंप्लीट हो गए थे। हर वीक प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता जा रहा है, किस हिसाब से डेज काउंट होते हैं? मेरा रिज़ल्ट कब तक आने की उम्मीद है? जब मैंने फ़ाइल सबमिट की थी तब 24 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा था। मेरा प्लान अक्टूबर की फर्स्ट वीक में वहां घूमने जाने का है, प्लीज़ रिप्लाई। इन्होंने अप्लाई किया था 1 जुलाई को। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आप जब 1 जुलाई में जो प्रोसेसिंग टाइम था लगभग 24 दिनों का लग रहा था। तो देखिए इस समय भी जो IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो टूरिस्ट वीज़े का जो नई अपडेट के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो 45 डेज़ आ रहा है। तो इन्होंने अप्लाई किया था 1 जुलाई को, तो अगस्त की इधर 20 तारीख हो चुकी है, तो लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अब IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो इनका प्रोसेसिंग टाइम पूरा हो चुका है, इसके अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बट अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में टाइम क्या लग रहा है। देखिए इस समय जो विजिटर वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 3 महीने तक जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे विजिटर वीज़े अप्लाई हो रहे हैं, फाइलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा फाइलिंग विजिटर वीज़ों वालों की हो रही है और इसका जो टाइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय जो एक्चुअल में जो टाइम लग रहा है 2 से 3 महीने या 3 महीने से भी कई बार ऊपर जा रहा है, देखने को मिला है। कुछ हमारे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मई में भी अप्लाई किया हुआ, अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया, अभी भी अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। बट 70 to 80% जो रिज़ल्ट अभी आ रहा है वो लगभग 2 से 3 महीने तक आ रहा है। अगर आपने अप्लाई की हुई है लास्ट मंथ जुलाई में, तो जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो एक्चुअल में अभी 2 से 3 महीने के अंदर लग रहा है। और IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे 45 डेज शो हो रहा है, 1.5 महीना, बट 3 महीने तक ये जा रहा है। ये जिन्होंने जुलाई में अप्लाई किए हैं। जो अगस्त में जिन्होंने अप्लाई किया है टूरिस्ट वीज़े का, वो 3 महीने से भी ऊपर उनका जाएगा, तो वो उसी हिसाब से अपनी रिज़ल्ट का वेट करें। और जिन्होंने अप्लाई करना है टूरिस्ट वीज़ा, तो अगर उन्होंने कोई आगे उनका कोई फंक्शन है या किसी इवेंट पे उन्होंने जाना है या कोई उन्होंने डेट्स अपनी उसमें बुक करनी है, तो आप मान के चलिएगा जो भी आपने डेट्स डालनी है वो 4 महीने या 4.5 महीने बाद की डालनी है, क्योंकि इधर टाइम बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में ये प्रोसेसिंग टाइम और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो मेक श्योर अगर आपने कुछ भी इवेंट्स में जाना है या कोई आपका फंक्शन है, तो आप 4-4.5 महीने पहले से अपनी फाइलिंग लगाएं कि आराम से आपका रिज़ल्ट उस बीच आ जाए, तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये है कृपा पटेल, ये लिखते हैं मेरे चाइल्ड की मैंने स्टडी वीज़े की फ़ाइल की है, मैं ऑलरेडी वर्क परमिट पे हूँ, मेरी जॉब किचन हेल्पर की है,
है मेडिकल 14 अगस्त 2025 को हो गया है, तो कब वीज़ा आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है वीज़ा अप्रूव होने की। इनकी जो फाइल है स्टडी परमिट है, इन्होंने 14 अगस्त को सबमिट किया है। देखिए 14 अगस्त के बाद इनका अभी तक आई थिंक बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आ गई होगी, बायोमेट्रिक इन्होंने सबमिट कर दिया होगा अपना। उसके बाद आपकी मेडिकल की रिक्वेस्ट आएगी, आप मेडिकल करेंगे, उसमें 1 से 1.5 वीक निकल जाएगा। देन फिर आपके प्रोफाइल पे वो डिसीजन लेंगे। लगभग आप मान के चलिए सितंबर में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, सितंबर 15 या 20 तारीख तक। इन्होंने पूछा कि पॉसिबिलिटी क्या है वीज़ा अप्रूवल की। देखिए जो स्टडी परमिट पे है उनका अभी जो सक्सेस रेशियो चल रहा है वो 70 to 75% चल रहा है। डिपेंड करता है कि आपने फाइलिंग कैसे की है, आपके बैंड्स क्या थे आइलेट्स में, आपकी परसेंटेज क्या थी, आपने कॉलेज कौन सा चूज़ किया है, आपका कोर्स कौन सा, सारी चीज़ें डिपेंड उस पर करती हैं। तो वेट करिए आप, अभी थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। और साथ में एक कॉमन क्वेश्चन है, ये देव गेमर है, ये भी लिखते हैं सर मैंने 4 अगस्त को बायोमेट्रिक किए हैं स्टडी वीज़े की, मेरे सितंबर इनटेक है कनाडा के लिए, तो मेरा वीज़ा कब तक आ जाएगा। आपका सितंबर इनटेक है तो आप समझिए कि बॉर्डर लाइन पे ही आप चल रहे हैं, तो आपका सितंबर में ही आपका वीज़े आने की उम्मीद है, अगर सारा कुछ ठीक रहा, अगर डिले ना हुआ तो। बट अगर आपको अप्लाई करना था थोड़ा जल्दी करते, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, बट उम्मीद करते हैं सितंबर तक आपका वीज़ा आ जाए। नेक्स्ट है अंकुश शर्मा जी, ये लिखते हैं सर सिंगापुर से कनाडा के विजिटर वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो अंकुश शर्मा जी मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंगापुर से अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां का आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग इंडिया के बराबर ही है, 47 डेज़ उसमें भी लग रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। 2 कॉमन कमेंट्स हैं उसको मैं साथ में ले रहा हूं। गौरव कुमार हैं, ये लिखते हैं 2 जुलाई विजिटर वीज़ा फाइल सबमिटेड की है सर, 1 रिफ्यूज़ल है बिफोर, कब तक चांसेस आने के रिज़ल्ट, कब तक चांसेस है रिज़ल्ट आने के। दूसरे हैं डोनर रैप हैं करके आईडी, ये लिखते हैं सर मेरा बायोमेट्रिक 29 जुलाई को हुआ है विजिटर वीज़े का, 22 अगस्त को वहाँ पर मेरा इवेंट था। देखिए जिन्होंने जुलाई में अप्लाई किया है वो अगस्त लास्ट तक वेट करें कि उनका रिज़ल्ट आएगा। विजिटर वीज़े में मैंने जैसे पहले भी बताया है कि टाइम एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो जिनका 22 अगस्त को इवेंट था वो तो निकल जाएगा क्योंकि अगस्त लास्ट तक ही आने की उम्मीद है। तो अगर आपको विजिटर वीज़े पे या कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है और वहाँ आपका कोई इवेंट है या कोई प्रोग्राम है या कहीं आपने जाना है जो आपकी कुछ डेट्स हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम अगर वो 30 डेज़ का शो हो रहा है तो आपको जस्ट डबल 60 डेज़ बाद अपनी वो डेट्स शो करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी फ़ाइल लगानी है, क्योंकि इसमें आपका इवेंट और जो डेट्स हैं वो निकल ना जाए, ईजिली आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। तो ये थे मेन कमेंट्स जो हमने उठाए और एक्चुअल में और आईआरसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम आ रहा था, दोनों पे डिफरेंस आपको बता दिया है। अगर किसी ने भी आने वाले टाइम में फाइल सबमिट करनी है तो आप जस्ट डबल टाइम लेके चलें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी डेट्स भी सिलेक्ट करें। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो जो क्लियर ना हुआ हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।